उर्दू टीवी वाले देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी, हर तरफ रेत ही रेत थी, गर्मी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कनाल बना दी गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहाँ रेत थी, आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यही हैं। आपको देखकर अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीजे क्यों बंद किए गए थे और आज से 3 दिन पहले कौन सा वीजा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है, वो भी बगैर किसी कफील के, और इसकी क्या पॉलिसी है। इस कंट्री के शेख तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है दुबई में कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी कंट्री चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद तेल की वजह से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जबकि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस कंट्री का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही कंट्री का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये कंट्री फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी कंट्री ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामिक कंट्री है। इस कंट्री में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, मुत्तहदा अरब अमारात की कुल आबादी में से असल बाशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडियन की है। ज्यादातर लोग एशिया से काम के घर से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने बहुत ज्यादा रोजगार के मौके फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ अयाशी के लिए भी सबसे ज्यादा लोग इसी मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन अयाशी का सामान और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस कंट्री की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, उम्मुल कुरा, अजमान, अबू धाबी, रियासुल खैमा, फजीरा और शारजा हैं। ये तमाम रियासतें, जिन्हें आप सिटीज भी कह सकते हैं। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस कंट्री की GDP $545 बिलियन है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $39,000 है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तान से पूछें कि काम करने के लिए किस कंट्री में जाना चाहते हैं, तो ज्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस कंट्री में बेरोजगार की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी काम करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीजे ना होने के बराबर लग रहे थे। खास तौर पर जवान लोगों को वीजा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, लीबिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, शुमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। जबकि इंडिया के वीजे हमेशा से खुले हैं। पाकिस्तान का वीजा बंद करने की वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग मांगने का काम करते थे। गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था, वीजे की मियाद से ज्यादा रहते थे। इसके अलावा दुबई में करप्शन भी करते थे। दोस्तों, ये काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अच्छी खबर यह है कि 3 दिन पहले दुबई के सफीर ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है, जिनका नाम कामरान खान टिसोरी है। दुबई के सफीर हमाद उबैद अल ज़हाबी ने कहा है कि वीजे के मसाइल को हल किया जा रहा है, जिसमें अब पाकिस्तानी 5 साल का वीजा भी ले सकते हैं। ये वीजा मल्टीपल एंट्री होगा, जिसमें कफील की जरूरत नहीं होगी। एक दफा के विजिट में 90 दिन का स्टे किया जा सकता है और पूरे साल में 180 दिन आप दुबई में रह सकते हैं। ये वीजा आप एजेंट से ही ले सकेंगे। वीजा अप्लाई करने के वक्त 3,000 दिरहम आपको सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट आपको लाजमी दिखाना होगा। वीजे की फीस आमतौर पर 5,500 दिरहम ली जा रही है। इसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है, लेकिन सिक्योरिटी 3,000 दिरहम 5 साल बाद वापस की जाएगी।
दोस्तों ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है अमीर होने की, लेकिन तेल से GDP का सिर्फ 1% हासिल होता है। चलिए जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा खिता है जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसलिए इसे UAE कहा जाता है। इनकी हर रियासत के अपने बादशाह हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज आपस में डिसाइड की है कि अबू धाबी का बादशाह हमेशा सदर होगा और दुबई का बादशाह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा और सारी पावर इन दोनों रियासत के पास है। दुबई को समझने के लिए तारीख में जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली पकड़ने वालों का गाँव था। कुछ अरसे बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया, लेकिन खास तरक्की नहीं थी। असल किस्मत 1958 में दुबई की बदली, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के किंग बने। इन्होंने इस गांव को चमकता हुआ शहर बनाया। सबसे पहले अपनी पोर्ट को गहरे पानी की पोर्ट बनाया, जिससे बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में आ सके। इसके बाद 1966 में ऑयल की दरियाफ्त हुई, लेकिन ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया गया। 1968 में ब्रिटिश यहाँ से चले गए और 1971 में तमाम बादशाह एक हो गए, जिससे UAE बन गया। इसके बाद एक और पोर्ट बनाई गई, जिसका नाम जबल अली पोर्ट है, जो इस वक्त भी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है। इसके बाद शेख राशिद ने बहुत ही मुनफरिद किस्म का फैसला किया कि इस पोर्ट से जो भी गुजरेगा कोई टैक्स नहीं होगा और ये पोर्ट दुनिया के ममालिक के लिए सबसे फेवरेट पोर्ट बन गई। हर कोई यहाँ आने लगा, जिससे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप होने लगा। इसके बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन स्किल लोगों को बुलाया गया। पूरे अरब में से दुबई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में सबसे आगे चलने लगा। दोस्तों यहाँ आपको सुनकर हैरानगी होगी, उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लोकेशन और PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन समझा जाता था। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ शेख राशिद देख रहे थे, क्योंकि दुबई की भी लोकेशन अच्छी थी। 1985 में शेख राशिद ने अपनी एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम एयर एमिरेट्स था। और क्या आप जानते हैं, शेख राशिद ने पाकिस्तान की ही PIA के जहाज ज्यादा पैसे देकर खरीद लिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान का PIA का सारा बिजनेस अपने कंट्री में शिफ्ट कर लिया। अपनी एयरलाइन पर टैक्स भी 0 कर दिया, जिससे पूरी दुनिया से मुकाबला करना आसान हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बन गई। दोस्तों आप अगर दुबई गए हो तो दुबई को ऐसा बनाया गया है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बिना झिझक के आ जा सकते हैं और एक बार आने वाला दोबारा भी जरूर आता है, क्योंकि टूरिस्ट को बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। दोस्तों शेख राशिद का ये सफर एक छोटी सी पोर्ट बनाने से शुरू हुआ, लेकिन शेख राशिद का रीजन यही था कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए और इस मकसद को हासिल करने के लिए वक्त के साथ साथ बड़े फैसले किए गए, जिसने आज दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट और अमीर कंट्री की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। दुनिया के सबसे लग्जरी होटल बनाए, जिसमें बुर्ज अल अरब सबसे फेमस है। इसे 1999 में सबसे पहले लोगों के लिए खोल दिया गया। ये इस दौर का दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था, जिसके अंदर हर चीज लग्जरी है और इसे समंदर के ऊपर मसनूई जमीन पर बनाया गया है। इसके बाद पूरी दुनिया इसे देखने के लिए यहाँ आना शुरू हो गई, जिसके बाद दुबई ने फिर हर वो चीज बनाई जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनकी सोच का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि डिज्नीलैंड के मालिक दुबई में एक डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन राशिद ने कहा अगर डिज्नीलैंड यहाँ बनाना है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। लेकिन डिज्नीलैंड के मालिक ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका का ही डिज्नीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड रहे। बस फिर मोहम्मद बिन राशिद ने अपना ही दुबई लैंड बना लिया, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा है। दोस्तों चलिए अब आपको दुबई के कुछ अजीब फैक्ट्स बताते हैं। दुबई पुलिस को दुनिया की अमीर तरीन पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई पुलिस के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जिनमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी शामिल हैं। इसका मकसद टूरिस्ट को मुतासिर करना है, ताकि टूरिस्ट को ये महसूस हो कि वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में सैर के लिए आए हैं। दुबई में गोल्ड खरीदना इतना ही आसान है जितना एक बिस्किट खरीदना। आपने चॉकलेट बिस्किट की वेंडिंग मशीन तो देखी होगी, क्या आपने गोल्ड की वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें पैसा डाले और खालिस गोल्ड आपके हाथ में आ जाता है? जी हाँ, दुबई में ऐसी मशीन्स मौजूद हैं। इसी वजह से 2013 में पूरी दुनिया में बिकने वाले सोने का 40% सिर्फ दुबई में सेल हुआ था, जिसका वजन 2200 टन था। आपने मलिक रियाज के बारे में टीवी में सुना होगा कि वो दुबई में अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट दुबई में साउथ के एरिया की तरफ बनाया जा रहा है।
लेकिन सोचने की बात यह है कि इन्होंने दुबई ही क्यों सिलेक्ट किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई में इनकम टैक्स भी जीरो है और प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी जीरो है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी के बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान से पैसा दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ इलाकों में दुनिया की लग्जरी गाड़ियां कई महीनों तक खड़ी नजर आएंगी, जिनको कोई नहीं लेकर जाता। इसकी वजह यह है कि लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए कर्जा लेकर गाड़ियां खरीदते हैं। जब दिवालिया हो जाते हैं तो गाड़ियां ऐसे ही छोड़कर अपने मुल्क में भाग जाते हैं। बाद में ये गाड़ियां नीलाम कर दी जाती हैं। दोस्तों, इस कंट्री में 2 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट के लिए सालाना आते हैं। दुबई की सबसे फेमस जगह दुबई डाउनटाउन है, जो सबसे ज्यादा डेवलप एरिया है और टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आपको इसी जगह नजर आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी इसी जगह मौजूद है, जो 828 मीटर बुलंद है, जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे तेज तरीन लिफ्ट भी लगाई गई है। इस बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा अक्सर बादलों में रहता है, लेकिन दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज चंद सालों में जद्दा टावर छीन लेगा, क्योंकि जद्दा में 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है। दुबई का ये एरिया सबसे महंगा भी समझा जाता है। इस जगह दुनिया का खूबसूरत मॉल भी मौजूद है, जहाँ हर तरह के शॉपिंग ब्रांड्स मौजूद हैं। दुबई में टैक्सी में घूमना बहुत महंगा पड़ता है। लोग ज्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दुबई के डाउनटाउन में आपको ऊंची इमारतों का एक जंगल नजर आएगा, जिस जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। दोस्तों, रेत पर जहाँ एक दीवार भी खड़ी करना मुश्किल होता है, वहाँ इतनी बड़ी इमारतों का पूरा जंगल बना दिया गया है, जिसे देखकर इंसान की सोच दंग रह जाती है। दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ भी दुबई की सड़कों पर आपको चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी गाड़ियाँ जो आपने आज से पहले सिर्फ इंटरनेट पर देखी होंगी। दुबई के बीचेस भी साफ सुथरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फहाशी भी बीचेस पर आम होती है। इनमें सबसे फेमस GBR है। रात के वक्त डाउनटाउन का नजारा देखने लायक होता है। दुबई में एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहां आपको पूरी दुनिया की सकाफत नजर आएगी। इसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है। इस जगह बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। हर कंट्री का अपना पवेलियन बनाया गया है, जहां अपने अपने कंट्री की सकाफत पेश की जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह। दोस्तों, वो इलाका जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, आज दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी दुबई में मौजूद है। अगर आपको दुनिया की कोई भी फ्लाइट लेनी हो तो आपको दुबई से आसानी से मिल जाती है। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो दुबई टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आपको फ्यूचर म्यूजियम में जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप फ्यूचर में चले गए हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात में है, जिसे हम आपको एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या सब कुछ दुबई का अच्छा है? दुबई बहुत डेवलप है और अरबी भी बहुत अमीर है, लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि 2018 में मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेख लतीफा दुबई से भागकर ओमान के रास्ते इंडिया के गोया में पहुंच गई और इंडियन कोस्ट के गार्ड ने इसे पकड़ लिया। इन्होंने बताया कि वो अपने फादर से भागकर आई हैं और इन्हें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन इंडिया ने इनको प्राइवेट जेट से वापस दुबई भेज दिया। 2021 में इन्होंने फिर एक वीडियो बनाई जिसमें ये बताया कि इनके फादर ने इन्हें दुबई में कैद करके रखा है और जान को भी खतरा है। इसी तरह 2019 में प्रिंसेस हया बिंतुल हुसैन, जो दुबई के किंग की वाइफ है, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई और इन्होंने भी असाइलम ले लिया। इसी तरह प्रिंसेस लतीफा की सिस्टर प्रिंसेस शमसा 2000 में गायब हो गई और लंदन में रहने लगी, लेकिन कुछ अरसे बाद किडनैप करके इन्हें वापस ले आए। 2020 में यूके की कोर्ट ने बताया कि इनकी जो किडनैपिंग हुई थी, इनके वालिद ने ही करवाई थी। ये देखने में तो कंट्री लग्जरी बन चुका है, लेकिन ऐसे तल्ख हकीकत भी मौजूद है जिसे आप गुलामी जैसा भी कह सकते हैं। दुबई को बनाने में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर्स बड़ी तादाद में काम किया है। बहुत से वर्कर्स की सैलरी भी कम होती है। दुबई का लिटरेसी रेट 98% है। दुबई में इस्तेमाल होने वाली करेंसी दरहम है, जो 1 दरहम पाकिस्तानी 76.37 रुपीस के बराबर, जबकि इंडियन 23.35 रुपए के बराबर है। यहाँ वर्कर्स को कफील रखना पड़ता है। इसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। इसमें टिकट, सैलरी और घर भी दिया जाता है, लेकिन सारी मर्जी कफील की चलती है। अक्सर आपका पासपोर्ट वगैरह भी कफील के पास रहता है। कफील आपको किसी भी तरह का ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि कफील जब चाहे आपका वीजा भी खत्म करवा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग इस सिस्टम को गुलामी का सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, अरब के तलवार उठाकर नाचने से, तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के ड्रामे बनाने से और पाकिस्तान के मिली नगमे गाने से कभी भी फलस्तीन मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।